जब अधर्म ने अपना सिर उठाया तब स्वर्ग भी कांप उठा। राक्षसों के अत्याचार से देवता भी असहाय हो चुके थे और उसी पल एक शक्ति के जन्म की योजना बनी। रावण, एक ऐसा नाम जिससे देवता भी भयभीत थे। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। अब समय आ चुका था एक दिव्य योद्धा के जन्म का। भगवान शिव, जो स्वयं विनाश और सृजन के देव हैं, उन्होंने इस संकट को समाप्त करने का संकल्प लिया और तय हुआ कि उनकी शक्ति पृथ्वी पर जन्म लेगी। धरती पर एक वानरी अप्सरा अंजना घोर तपस्या कर रही थी। उनकी एक ही इच्छा थी, एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति। उनकी भक्ति ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया। पवन देव, जीवन के दाता, स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को दिव्य आशीर्वाद दिया और उसी क्षण एक चमत्कार घटित हुआ। देवताओं की शक्ति एक रूप लेने लगी। यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, यह था एक अवतार का आगमन। और फिर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जो आगे चलकर संकट मोचन कहलाए, जिसे दुनिया हनुमान के नाम से जानती है। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। यह दृश्य देवताओं को भी चौंका गया है। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे बालक की ठोड़ी पर चोट लगी और तभी उनका नाम पड़ा, हनुमान। देवताओं ने अपनी गलती को सुधारा और हनुमान को असीम शक्तियां प्रदान की। अब वह अजेय बन चुके थे। बालपन की शरारतें अब सीमा पार कर चुकी थीं। ऋषियों का तप भंग हुआ और उनका क्रोध भड़क उठा और तभी एक श्राप ने हनुमान की शक्तियों को छीन लिया। अब हनुमान अपनी ही शक्तियों को भूल चुके थे। वो एक साधारण वानर की तरह जीवन जीने लगे, लेकिन नियति उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। उधर अयोध्या में एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। भगवान राम वनवास के लिए निकल चुके थे और यही मार्ग उन्हें हनुमान तक ले जाने वाला था। किष्किंधा में सुग्रीव भय में जी रहा था, अपने ही भाई बाली से छिपता हुआ। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसका भाग्य बदल दे। और फिर वो क्षण आया जब हनुमान ने पहली बार राम को देखा। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक दिव्य मिलन था। राम को देखते ही हनुमान की भक्ति जाग उठी। उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब उनका जीवन सिर्फ राम के लिए था। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई, वो शक्ति जो श्राप के कारण छिप गई थी। और फिर हनुमान जाग उठे अपने असली रूप में। हाँ, मुझे याद आ गया। समुद्र उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा था, लेकिन हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने एक छलांग में इतिहास बदलने का फैसला किया। और फिर एक विशाल छलांग जिसने धरती और आकाश को जोड़ दिया। हनुमान अब लंका की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में सुरसा ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन बुद्धि और बल से हनुमान ने उसे पार किया। हर बाधा अब उनके आगे छोटी पड़ रही थी। आखिरकार हनुमान लंका पहुंच गए, एक स्वर्ण नगरी जो अहंकार में डूबी थी। अब शुरू होने वाला था सबसे बड़ा उद्देश्य। कई खोज के बाद उन्हें माता सीता मिल गईं। अशोक वाटिका में दुख और प्रतीक्षा में यह दृश्य हनुमान के हृदय को छू गया। हनुमान ने राम का संदेश पहुंचाया। एक छोटी सी अंगूठी उम्मीद बन गई। अब सीता को विश्वास हो गया कि राम आएंगे। अब हनुमान ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। अशोक वाटिका तहस नहस हो गई। लंका में हाहाकार मच गया। हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया, जहां हर कोई डरता था। वहां हनुमान निडर खड़े थे। रावण ने आदेश दिया, पूंछ में आग लगाओ। उसे लगा यह एक सजा है, लेकिन वह नहीं जानता था यह उसकी हार की शुरुआत है। और फिर आग ने पूरी लंका को घेर लिया। हनुमान हर दिशा में विनाश का संदेश बन गया। लंका अब जल रही थी। हनुमान लौटे सफलता के साथ। उन्होंने राम को सीता का संदेश दिया और अब युद्ध की शुरुआत तय हो चुकी थी। लंका युद्ध के बीच एक नई चाल चल। अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपहरण करने आ चुका था। ओम ह्रीं ओम। जब हनुमान को यह पता चला तो वह व्याकुल हो उठे और तुरंत खोज में निकल पड़े। खोज करते करते
वह पाताल लोक के द्वार तक पहुंचे, एक अंधकारमय दुनिया जहां हर कदम खतरे से भरा था। द्वार पर एक योद्धा खड़ा था जिसने हनुमान को रोक दिया। वह था मकरध्वज। मकरध्वज ने कहा, मैं आपका ही पुत्र हूं। और उसकी कहानी अद्भुत थी। जब लंका दहन हुआ, हनुमान के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। धर्म के लिए दोनों आमने सामने आए। पिता और पुत्र का युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हनुमान विजयी हुए। अहिरावण अमर था। जब तक उसके 5 दीपक जल रहे थे, उसे कोई नहीं मार सकता था। तब हनुमान ने लिया पंचमुखी रूप। एक साथ 5 दिशाओं में शक्ति जाग उठीगा। एक ही क्षण में 5 दीपक बुझा दिए गए और अहिरावण की शक्ति खत्म हो गई। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में अहिरावण का अंत कर दिया। हनुमान उन्हें लेकर लौटे अंधकार से प्रकाश की ओर। एक बार फिर धर्म की जीत हुई। लंका की धरती युद्ध का मैदान बन चुकी थी। हर ओर सिर्फ युद्ध और विनाश। धर्म और अधर्म आमने सामने थे। रावण, अब तेरा अंत होगा। और फिर वो क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे। यह युद्ध इतिहास बनने वाला था। नहीं था, उसकी अमरता उसकी नाभि में छिपी थी, और यही रहस्य उसकी हार की कुंजी बनाए। राम ने अपना दिव्य बाण छोड़ा, जो सीधे रावण की नाभि में जाकर लगा, और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया। लंका पर विजय के बाद सब पुष्पक विमान में सवार हुए और अयोध्या की ओर लौट चले। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर ओर खुशी और उत्सव था। राम अपने राज्य में लौट चुके थे। दरबार में हनुमान ने अपनी भक्ति दिखाई। उन्होंने अपनी छाती चीर दी और उसमें सिर्फ राम और सीता ही दिखाई दिए। एक दिन हनुमान ने माता सीता को देखा। वो अपने मांग में सिंदूर लगा रही थीं, और उनके मन में एक सवाल उठा। हनुमान ने पूछा, माता, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? उनकी उत्तर चाहती थी। श्री राम के प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है यह सिंदूर। सीता ने मुस्कुराकर कहा, यह सिंदूर मेरे स्वामी की लंबी आयु के लिए है, उनकी रक्षा के लिए। हनुमान ने सोचा, अगर थोड़ा सा सिंदूर राम की रक्षा करता है, तो पूरा शरीर क्यों नहीं? और फिर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, सिर्फ राम की रक्षा के लिए। यह थी उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। राम यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और उनकी भक्ति को अमर कर दिया। तभी से हनुमान को सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनकी भक्ति को याद करते हुए और उनकी कृपा पाने के लिए। एक राजा अयोध्या की ओर बढ़ रहा था, राम से मिलने की इच्छा लिए, लेकिन रास्ते में उसकी नियति बदलने वाली थी। रास्ते में नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने राजा को रोका और एक अजीब सलाह दी। नारद ने कहा, सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को नहीं। यहीं से संकट शुरू हुआ। राजा दरबार में पहुंचा, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को नहीं। और यही आग भड़क उठी। विश्वामित्र का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने राम से कहा, सूर्यास्त से पहले इसका सिर मेरे चरणों में चाहिए। मृत्यु सामने दिख रही थी और वह फिर नारद के पास पहुंचा। नारद, मेरी रक्षा करो। शांत हो जाओ राजन। नारद ने कहा, अब तुम्हारी रक्षा केवल अंजना कर सकती हैं, और यही आखिरी आशा थी। राजा अंजना के पास पहुंचा।
उसने विनती की। और अंजना ने वचन दे दिया। अंजना ने हनुमान को बुलाया और हनुमान तुरंत प्रकट हुए। एक नई लीला शुरू होने वाली थी। माता, मैं आ गया। अंजना ने कहा, मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हनुमान ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? राजा बोला, स्वयं श्री राम। हनुमान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। हनुमान राजा को सरयू तट पर ले गए। सूर्य अस्त होने वाला था और समय बहुत कम था। हनुमान ने कहा, सिर्फ सिया राम का नाम जपो, एक क्षण भी रुके तो विनाश तय है। राम वहां पहुंचे और दूर से ही बाण चलाया, न्याय का पालन करने के लिए। लेकिन बाण पास नहीं आ पाया। सिया राम नाम की शक्ति ने उसे वापस लौटा दिया। राम चकित रह गए। यह कैसे संभव हुआ? उनके बाण को किसने रोका? नारद ने कहा, प्रभु, आपसे भी बड़ा है आपका नाम, और यही हनुमान ने संसार को सिखाया। तभी राम ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। गरुड़ पर बैठकर उन्होंने हनुमान को आदेश दिया, कलयुग में धर्म के प्रचार का भार अब तुम्हारा है। समय बदला और महाभारत का युग आया, लेकिन हनुमान अब भी मौजूद थे। भीम को अपनी शक्ति पर गर्व था। वो खुद को सबसे बलवान मानता था, लेकिन उसका अहंकार टूटने वाला था। रास्ते में एक बूढ़ा वानर लेटा था। उसकी पूंछ रास्ता रोक रही थी, और यही थी असली परीक्षा। अरे वानर, अपनी पूंछ हटा, रास्ता दे। शांत रहो वत्स। भीम पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन पूंछ हिल भी नहीं पाई। उसका घमंड अब टूट चुका था। हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया। भीम ने सिर झुका दिया और सच्ची शक्ति को पहचान लिया। अर्जुन को अपने धनुष पर गर्व था। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। उसे लगा वो सबसे श्रेष्ठ है, कोई मुझसे बेहतर नहीं। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन ने कहा, मैं भी श्री राम की तरह बाणों का पुल बना सकता हूं। उसका आत्मविश्वास अब परीक्षा मांग रहा था। हनुमान वहां प्रकट हुए। अर्जुन, तुम अपनी शक्ति बहुत भरोसा करते हो। हाँ हनुमान, मुझ में संदेह नहीं है। उन्होंने अर्जुन की बात को चुनौती दी तो फिर और एक परीक्षा तय हुई। अर्जुन ने अपने बाणों से पुल बनाया। वो मजबूत दिख रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। हनुमान ने पुल की परीक्षा ली और वह टूट गया। अर्जुन का घमंड चूर हो गया। तभी श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने अर्जुन को रोका और सच्चाई दिखाने का निश्चय किया। अर्जुन ने फिर से पुल बनाया। इस बार श्री कृष्ण साथ खड़े थे और परीक्षा दोबारा शुरू हुई। हनुमान ने फिर से पुल पर कदम रखा। इस बार उन्होंने अपना भार बढ़ाया, लेकिन पुल नहीं टूटा। तब पता चला कि पुल को श्री कृष्ण सहारा दे रहे थे। असली शक्ति उनके पीछे थी। अर्जुन का घमंड टूट चुका था। उसने विनम्रता से सिर झुका दिया और सच्ची शक्ति को स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध में हनुमान की जरूरत पड़ेगी। जाओ, उनसे विनती करो। अर्जुन ने हनुमान से प्रार्थना की, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हनुमान ने उसकी रक्षा का वचन दिया। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। महाभारत युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज बने और हर पल उसकी रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जैसे ही कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, वह रथ तुरंत जल गया, क्योंकि रक्षा समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, यह रथ अचानक कैसे जल गया? उसके मन में
एक बड़ा प्रश्न उठ चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह रथ तो पहले ही जल चुका था, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस रथ का सारथी मैं था और उसकी ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हम दोनों की उपस्थिति ने तुम्हें हर विनाश से बचाए रखा। तब से हनुमान अमर हैं। वो आज भी हर भक्त की रक्षा करते हैं और जब तक धर्म रहेगा, हनुमान का नाम अमर रहेगा।